सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। इस वाले पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और जितने भी बचा कुचा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लाइक रैमसिडिटी और कोरोजन, ये सब हम देख के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जो 2 वीडियो था वो बहुत डिटेल तरीके से बाकी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा मैं रिकमेंड करूंगा जाके एक बार जरूर देख ले। एग्जाम से क्वेश्चन 100% उसमें से फ्रेम होगा, इसका गारंटी मेरी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द सेशन। पहले हम शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। क्या है ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन के मैं बेसिकली बता दूं 4 डेफिनेशन है, पर वो 4 इंटर रिलेटेड है। तुम्हें बस याद करना है 2 डेफिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं 2 चीज को ऐड करके। 2 चीज को ऐड करके मतलब एडिशन वाला पार्ट में तुम लोग 2 चीजें याद रखो, या तो तुम ऑक्सीजन ऐड करो या तो तुम कोई भी नॉन मेटल ऐड करो एक रिएक्शन में, तो वो अल्टीमेटली बन जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आएगा क्या क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? या तो ऑक्सीजन ऐड करना है या कोई सा भी नॉन मेटल ऐड करना है। ठीक है, तो कुछ चीजें रिमूव करने पे भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर ले या फिर कोई मेटल को रिमूव कर ले। समझ में आ गया बात? ध्यान से देखो, अगर कोई नॉन मेटल एलिमेंट को तुम ऐड कर रहे हो तो रिमूव क्या होगा? उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी कि मेटल। अगर तुम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा रिमूव। क्लियर बात? मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन को तुम लोग 4 डेफिनेशन से लिख सकते हो। एडिशन पे 2 डेफिनेशन और रिमूवल पे 2 डेफिनेशन। एडिशन पे या तो तुम ऑक्सीजन को ऐड करो या तो तुम कोई भी नॉन मेटल को ऐड करो, बन जाएगा ऑक्सीडेशन। रिमूवल पे या तो तुम रिमूव कर दो हाइड्रोजन को या फिर रिमूव कर दो कोई भी मेटल को। क्लियर बात? ऑक्सीडेशन के देखो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि अकेला यहाँ पे कार्बन था, उस पे मैंने ऑक्सीजन ऐड करवा दिया, ये बन गया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान से रिएक्टेंट वाले साइड को देखो, पहले कार्बन अकेला था, ये है अकेला कार्बन, बाद में इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक उसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसका क्या नाम है पता है? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बुक में या फिर जो तुम्हारे कॉपी है कहीं पे भी तुमको मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, और इसका जो पूरा नोट है मैं ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तभी कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो ये जो HS है इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ध्यान से मैं जो एरो मार्क ड्रॉ कर रहा हूं वहां से इस तक, यहां तक देखो, ध्यान से देखो। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड था बाद में ओनली सल्फाइड बन गया। तो सर ये हाइड्रोजन सल्फाइड से ओनली सल्फाइड बन गया, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था, ये कहीं पे रिमूव हो गया। जी, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड था उसका हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो कार्बन था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या सर समझ में नहीं आया? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर तुमको समझाता हूँ, बड़े आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, उस पे मैंने ऐड किया जिंक यानी कि Zn, तो ये हमारे पास निकल के आया ZnO2 जिंक ऑक्साइड और कॉपर अकेला बच गया। ठीक है, कोई भी अगर दूसरा वीडियो देखा है तो मुझे ये बताओ कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखा ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन होगा या डिकम्पोजिशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा? ध्यान से अभी मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन पढ़ा कौन कौन नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके, तो ये जो रिएक्शन है ध्यान से देखो, यहाँ पे इस साइड में जिंक अकेला था, यहाँ पे जिंक अकेला था, और सर इस साइड में तो जिंक के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि जो जिंक अकेला था उसके पास जाके ऑक्सीजन भिड़ गया। और हमें तो पता है अगर ऑक्सीजन मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके, तो जिंक पे ऑक्सीजन आया कहां से? ये तो लॉजिक वाली बात है। बताओ जिंक पे ऑक्सीजन आया कहां से? तो सर यहाँ पे जो CuO था
इसने क्या किया होगा, इसने एक ऑक्सीजन जिंक को दे दिया होगा, तो जिंक ऑक्सीजन लेके बन गया ZnO2। तो मुझे शॉर्ट में बताओ कि जो जिंक ZnO2 बना वो ऑक्सीजन कहां से लाया, सीईओ से। यानी कि सर ये तो हम बता सकते हैं कि सीईओ हेल्प करा, जरूर, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर जो ऑक्सीजन देता है उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हुआ उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होकर ZnO2 बन गया, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनेंगे। जिसने उसको हेल्प किया ऑक्सीडेशन होने में, यानी कि जो सीईओ था, इसने एक ऑक्सीजन दिया। देखो यहाँ पे वही साफ साफ क्लियर लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तुम्हें, बहुत आसान लगेगा तुम्हें, ध्यान से देखो। तुम्हें अगर एक रिएक्शन मिलता है जहां पे 2 रिएक्टेंट होते हैं, कितने रिएक्टेंट होते हैं, 2 रिएक्टेंट, उसमें से एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन कर जाता है, उसको छोड़ के बाकी जो रिएक्टेंट बच गया, जो रिएक्टेंट बाकी बच गया, ये वाला रिएक्टेंट, उसी को तुम लोग मार्क कर सकते हो, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी कि सीईओ उससे हेल्प कर रहा होगा 100%। क्लियर। ठीक उसी तरह रिमूवल के केस में जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि इस वाले रिएक्शन पे देखो ध्यान से, इस वाले रिएक्शन पे ध्यान से देखो, यहां पे HH था पर यहां पे S बन गया, मतलब S से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन निकल गया। अगर हाइड्रोजन निकला तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन निकलने में किसने हेल्प किया, देखो ध्यान से, ब्रोमीन हाइड्रोजन को ले रहा है। अगर सोचो यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन को नहीं लेता, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं हो पाता। ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को लिया, इसीलिए वहां ऑक्सीडेशन हो पाया। तो जो हाइड्रोजन को ले रहा है यानी कि ब्रोमीन, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं सिंपल टर्म पे बात करूं कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बाकी जो हेल्प कर रहा है, जो उसके साइड में प्रेजेंट है छुपके, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बात। पर यहाँ पे मैंने सर मैग्नीशियम रिबन के बाद क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन का तुम मतलब याद करो, जो रिएक्शन था वो था मैग्नीशियम, उस पे हम O2 ऐड करते थे, वो बन जाता था MgO। मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था। ध्यान से देखो, यहाँ पे ओनली Mg था, यहाँ पे MgO बन गया, यानी कि यहाँ पे सर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। क्लियर। क्वेश्चन आ सकता है कि तुम मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हो तो वो कौन सा रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन के अलावा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। देन देखो रिडक्शन। रिडक्शन अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पूरा समझ में आ गया तो रिडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम उल्टा है। यहाँ पे तुम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे तुम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीजन को रिमूव करोगे। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिमूवल होता है तो सर नॉन मेटल भी तो रिमूव होगा, जी जरूर। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन था वहां पे तुम ऑक्सीजन को ऐड करते थे और कोई भी नॉन मेटल को ऐड करते थे, हाइड्रोजन को वहां पे रिमूव करते थे और मेटल को तुम लोग वहां पे भी रिमूव करते थे। पर यहाँ पे सर उल्टा हो जाएगा, क्या, ऑक्सीजन रिमूव होगा एंड नॉन मेटल रिमूव होगा, जबकि हाइड्रोजन ऐड हो सकता है और मेटल को हम ऐड कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर कोई मेटल एलिमेंट, और ठीक उसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और कोई नॉन मेटल एलिमेंट। कितना इजी है सर, बहुत इजी। एग्जाम्पल देके समझा दो। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला था, हमने हाइड्रोजन ऐड करके उसको बना दिया NH3। तो मुझे बताओ, जो सिंपल नाइट्रोजन था उसके साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि ये बन गया रिडक्शन प्रोसेस। ये बन गया कौन सा, रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर। देखो यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन रिमूवल करके भी देख रहे थे, जैसे कि यहाँ पे ZnO था। ZnO का मतलब क्या, ZnO का मतलब है जिंक ऑक्साइड। इसको तुम नाम याद रखना, ठीक है, सारे नाम, जिंक ऑक्साइड। उसके साथ जब हम C को ऐड करते हैं तो ये जिंक अकेला पड़ जाता है और CO को लेकर चला जाता है। तो ध्यान से देखो, ZnO था यहाँ पे सिर्फ अकेला जिंक पड़ गया, यानी कि सर ZnO से O निकल गया, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और इसी रिएक्शन पे ध्यान से देखो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे C प्रेजेंट ना होता, क्या जिंक रिडक्शन हो पाता,
नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये जो O निकला इस C के पास जाके CO बनाया ना। अगर C प्रेजेंट नहीं होता तो ये रिडक्शन हो नहीं पाता, यानी कि C रिडक्शन होने में हेल्प कर रहा है। तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट ट्रिक याद करो, ZnO अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैंने बताया था जो बंदा ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, सॉरी ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसके पास ये बैठा है, यानी कि ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो ZnO था ये रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इसके पास जो बैठा है C ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, देखो यहाँ पे वही बात लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को निकाल के लेके गया वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और तुम सिंपल मेरे तरीके से याद कर लो कि जो हो रहा है रिडक्शन, मतलब जो कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल के गया या फिर जो कंपाउंड पे हाइड्रोजन ऐड हुआ वो हो गया रिडक्शन। उसके पास जो बैठा होगा चिपके उसी को तुम लोग बोल दोगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक उसी तरह अगर एक कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, लाइक ये है और यहाँ पे उसके साथ एक O ऐड हो गया, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसके पास रिएक्टेंट में जो छुप के बैठा होगा ना वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बात? ठीक है। देन देखो बुक पे तुम्हारे कुछ एक्टिविटीज है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है 2024 में ये आ चुका है, और 2025 के जो प्री बोर्ड है, ठीक है, इसमें भी ये आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट कॉपर पाउडर। तुमको सिर्फ क्या करना है कि कॉपर पाउडर को हीट करना है, कॉपर पाउडर को हीट करना है। मैं तुम्हें पहले ही लेक्चर से बता चुका हूं कि किसी को तुम अगर हीट करोगे तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके ऑटोमेटिकली हीट हो जाएगा। तो कॉपर को जब हीट करते हैं वो CuO में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यानी कि सर आप ये बता रहे हो कि ये जो CuO है इसका कलर ब्लैक है। यस, और यही क्वेश्चन 2025 प्री बोर्ड में आया था, मतलब इसी साल के जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन था। X एक पाउडर है जिसको सिंपल हमने क्या किया, सिंपल हमने हीट किया विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 के प्रेजेंस में हीट किया। तो हमने देखा कि वो Y में कन्वर्ट हो जाता है और Y का कलर क्या है, ब्लैक टाइप का पाउडर हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे X क्या होगा, यहाँ पे Y क्या होगा। X हो जाएगा कॉपर पाउडर और ये जो Y निकला ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्लियर बात? इतना तो क्लियर है। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। और ये रहा पूरा उसका रिएक्शन, कॉपर ऑक्सीजन ऐड किया और हमने हीट ऐड किया। और सिंपल ऐसे अगर तुम्हारे बुक में डायग्राम दे देगा, डायग्राम दे के यहाँ पे लिख देगा X कन्वर्टेड टू Y। तो मुझे बताओ X क्या है, Y क्या है। ठीक है, और अगर ऐसे डायग्राम देके पूछ देगा कि ये जो ब्राउन कलर बन गया ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और ऐसे पिक्चर लेके जो पूछ देगा कि इसका कोई रिएक्शन बता दो पूरा लिख के, ये रहा उसका रिएक्शन। क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट देखो, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। ये रहा उसका मेन पॉइंट। अगर हम लोग वहां पे हाइड्रोजन ऐड करें, यानी कि जो CuO बना था उस पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। तो सर ब्राउन कहाँ पे आ गया, ये जो कॉपर बना यही तो है ब्राउन कलर, ये जो कॉपर बना यही है ब्राउन कलर। समझ में आ गया मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले हमने कॉपर को लिया, कॉपर को लेके हमने हीट किया, हीट करने के बाद ये बन गया कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर था ब्लैक। और उस पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो ये जो रिएक्शन बन गया, ये रिएक्शन पे ये हो जाएगा कॉपर, यानी कि ये हो जाएगा ब्राउन कलर। तो यहाँ पे सर कौन सा रिएक्शन हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ। क्या रिएक्शन? उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा था, रिडक्स कहाँ पे आ गया? वही रिडक्शन पे RED ले लो, ऑक्सीडेशन का तुम OX ले लो, क्या बन गया? रिडक्स रिएक्शन। यानी कि सर आप बताना चाह रहे हो कि द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, यानी कि जो रिएक्शन पे बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल पे ध्यान से देखो, इस वाले एग्जाम्पल पे जरा गौर करो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले CuO था,
ये जो 1 मिनट है बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होना, मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा रेडॉक्स क्या होता है। देखो CuO था, तो ध्यान से यहाँ पे देखो CuO से सिर्फ Cu आ गया, यानी कि सर CuO से अगर सिर्फ Cu आ गया तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इसमें से हट गया है, यानी कि सर ये हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन होता है। ठीक उसी तरह दूसरे एंड में देखो यहाँ पे अकेला H2 था, तो सर अकेला H2 से यहाँ पे तो H2 के साथ एक O आ गया, तो H2 के साथ अगर एक O आ जाता है तो यहाँ पे ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब सर एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी एक जगह पे अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो सर एजेंट कैसे कैलकुलेट करें? एजेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लिया CuO प्लस मैंने ऐड किया H2 जो कि तुम्हारा बना Cu प्लस H2O। ध्यान से गौर करो जरा मेरे बात, यहाँ पे CuO था, यहाँ पे ओनली Cu बन गया, मतलब सर यहाँ पे CuO का हो रहा है क्या? हो रहा है रिडक्शन, CuO का रिडक्शन। तो मैंने बताया था कि जो कंपाउंड रिडक्शन होता है उसको छोड़ के बाकी जो प्रेजेंट होता है वही हो जाएगा उसका एजेंट, यानी कि ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ठीक अदर साइड पे तुम लोग ये देखो कि जो H2 था उसके साथ O मिलके H2O बन गया, तो सर H2 पे O मिला, यानी कि यहाँ पे ये बंदा कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर H2 ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको छोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट है CuO, तो ये सिंपल हो जाएगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इन रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया और जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम पे देखो, यहाँ पे CuO रिडक्शन हुआ था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, और जो H2 था वो ऑक्सीडेशन हुआ था वो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अगर कंफ्यूज लग रहा है सिर्फ तुम मेरे ट्रिक को याद करो, जो ऑक्सीडेशन होगा उसके अलावा जो प्रेजेंट होगा उसके साइड में वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा उसको छोड़ के साइड में जो प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बात? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देखो बुक में क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। अच्छा तो मुझे ये बताओ कॉपर के साथ यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? ठीक है, क्लास 9 तुम अभी पास करके आए हो, मुझे बताना है यहाँ पे कॉपर के साथ 2 क्यों लिखा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आंसर, मैं नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, 9 क्लास में है ये। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन रिड्यूस करके, मतलब लूज करके रिड्यूस हो रहे हैं। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction. Such reaction of oxidation reduction reactions और redox reaction, मतलब एक हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे पे हो रहा होगा रिडक्शन। देखो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे देखो, CuO था, ओनली Cu बन गया, हो गया रिडक्शन। H2 था, O ऐड हो गया ऑक्सीडेशन। अगर CuO का रिडक्शन हो रहा है तो उसको छोड़ के उसके पास प्रेजेंट है H2, यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा H2। ठीक उसी तरह H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2 को छोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट है CuO, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा CuO। ये बात याद रखना। ठीक है, कुछ अदर एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे ZnO था। ठीक है, ZnO था, यहाँ पे सिर्फ Zn, यानी कि ZnO का हो चुका है रिडक्शन। ठीक उसी तरह यहाँ पे था C, उसके साथ आ गया CO, O मिल गया, यानी कि C का हो चुका है ऑक्सीडेशन, यानी कि इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? और कमेंट सेक्शन में मुझे तुम इस रिएक्शन के क्या बताना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना। ठीक उसी तरह इस वाले रिएक्शन में भी तुम लोग मुझे बताना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्लियर बात? ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एग्जाम में बहुत कम आते हैं पर इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि हमारे रोज के लाइफ में, हमारे डेली के लाइफ में ऑक्सीडेशन क्या हेल्प करता है और क्या चीजों को खराब करता है। सबसे पहले जो चीज को खराब करता है वो होता है कोरोजन।
कोरोजन क्या है? वही रस्ट। रस्ट को हम लोग कोरोजन कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। देखो, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। ये जो स्लो कन्वर्जन लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। मेटल धीरे 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 डाउनग्रेड होके कुछ अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाह रहा होगा, अनडिजायरेबल। कोई भी आयरन रस्ट बनने के लिए नहीं चाह रहा है, वो जबरदस्ती धीरे 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 रस्ट बन रहा है। सर ये जबरदस्ती क्यों बनेंगे? ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। कोई भी मेटल ऑक्सीजन पे ऐड होके धीरे 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 अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कोरोजन। ठीक है। और किस में ऐड होता है? वाटर में। क्यों सर? वाटर में तो ऑक्सीजन होता है। एसिड, सर एसिड में भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन। सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ध्यान से याद रखना, ये एक बार आसोसन रीजन में आया था। आयरन कभी भी अकेला ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं होता। तुम लोग अगर एक आयरन को लेके ऑक्सीजन के डिब्बे में बंद कर दोगे तो वो कभी भी रस्टिंग नहीं होगा लाइफ में। आयरन को रस्टिंग होने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए उसको वाटर वेपर और चाहिए ऑक्सीजन। वाटर वेपर और ऑक्सीजन दोनों अगर मिल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉइस्चर। मॉइस्चर और ऑक्सीजन ये दोनों अगर प्रेजेंट रहे तो आयरन में लग जाएगा रस्ट। और रस्ट का सिंबल है, याद रखना, Fe2O3। और इसको भी मैंने सेकेंड लेक्चर पे बहुत अच्छी तरह समझाया था, जो कि FeSO4 का रिएक्शन था। FeSO4 ग्रीन कलर का था, उसके बाद रस्ट हो गया। क्लियर? देखो यहाँ पे देखो, Fe है, O2 है, मॉइस्चर से H2O लिया, ये बन गया Fe2O3 XH2। और ये XH2 क्यों लिखा है मैं ये समझाऊंगा तुमको एसिड बेस वाले चैप्टर में। ठीक है। अभी बस तुमको ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक उसी तरह कोरोजन ऑफ कॉपर हो सकता है। सर रस्टिंग ऑफ कॉपर क्यों नहीं बोले? क्योंकि कोरोजन जिस भी मटेरियल में होगा, गोल्ड पे लगा कोरोजन उसको हम लोग बोलेंगे कोरोजन, कॉपर पे लगा बोलेंगे कोरोजन, सिल्वर पे लगा बोलेंगे कोरोजन। पर सर आयरन पे ही ओनली हम लोग बोलेंगे रस्टिंग, क्योंकि आयरन इज ए स्पेशल बच्चा। तुम्हारे क्लास में एक स्पेशल बच्चा होता है ना, ठीक उसी तरह आयरन भी एक स्पेशल बच्चा है। अगर आयरन में रस्ट लग जाए तो हम उसको बोल देंगे रस्टिंग। बाकी किसी में भी अगर अनडिजायरेबल कंपाउंड हुआ ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एसिड एंड वाटर, तो उसको सिंपल हम लोग बोलेंगे क्या? कोरोजन। जैसे कि कॉपर पे कोरोजन होता है। कॉपर जब H2O एंड एटमॉस्फेयर से CO2 मिलता है तो ये बन जाता है CuCO3.CuOH का होल 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जितना भी स्टार लगाऊं ना यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है उसका CO2 के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है CO2 के साथ। ठीक है। पर जो कॉपर है ये H2O से रिएक्ट तो करता ही करता है, पर साथ ही साथ CO2 का भी रिएक्ट करता है। ये आसासनिज्म में आ सकता है। तुम लोग अगर इसे थोड़ा मतलब नेग्लेक्ट करके पढ़ोगे तो तुम्हें तो लगेगा कि सर कोरोजन आप तो बताए थे H2O के साथ रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो सर कॉपर, अगर क्वेश्चन आया होगा कि कॉपर CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हें लगेगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो रिएक्ट नहीं कर रहा होगा कोरोजन बनाने के लिए। पर ये गलत है। ठीक है। जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से और वो बन जाता है CuCO3.CuOH होल 2। ये याद रखना। जैसे कि Fe2O3.XH2O था रस्ट का, ठीक उसी तरह कॉपर का जो बनेगा रस्ट मटेरियल उसका सिंबल है CuCO3.CuOH का होल 2। ठीक है। और ध्यान से याद रखना, आयरन का रस्ट है उसका कलर है ब्राउन, आगे लिखा है, ठीक है, बता दूंगा मैं। कॉपर का जो कलर है उसका है ग्रीन। ठीक उसी तरह सिल्वर जो होता है Ag, वो एटमॉस्फेयर से लेता है H2S। याद करो, जो मैं बोल रहा हूं उसी को ही याद करो, वही एग्जाम में आएंगे। कॉपर लेता है CO2, रस्टिंग जो होता है आयरन वो लेता है मॉइस्चर यानी कि H2O, और सिल्वर लेता है H2S। ये बना देगा Ag2S। जैसे कि आयरन में बन जाता है Fe2O3, सॉरी कैपिटल F होगा, Fe2O3। कॉपर पे बन जाता है क्या? CuCO3.CuOH का होल 2। ठीक उसी तरह सिल्वर पे बन जाता है क्या? Ag2S। ये तीनों को तुम लोग याद करना है, ये तीनों कोरोजन के क्वेश्चन में आते हैं। और ये जो सिल्वर का जो कोरोजन है वो क्या है? वो है ब्लैक कलर। क्लियर? ठीक है। और उसी को हम लोग शॉर्ट में मॉडर्न लैंग्वेज में बोल देते हैं टैनिशिंग। देखो, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट टैनिश्ड बिकम्स डल। डन यानी कि
black color due to exposure of air, due to formation of a coating black silver sulfide Ag2S on its surface by the action of H2S gas present in air। ध्यान से, ये जो कॉपर था ना, ये एयर से H2S लेता है और इसी को हम लोग बोलेंगे टार्निशिंग। जैसे कि आयरन पे हम लोग बोले थे रस्टिंग, ठीक उसी तरह Ag पे जो सिल्वर पे उसको हम लोग बोलेंगे टार्निशिंग। बेचारा Cu का कॉपर का कोई भी नाम नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे करोजन ऑफ कॉपर। और वो कलर कैसा होता है, वो ग्रीन कलर बना देता है। ठीक है, रेंसिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत छोटा पार्ट, देखो ध्यान से। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो जहां पे मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, बस उसी को अगर तुम याद रखोगे, मेरी बात मान के, एक एग्जाम स्कूल के तुम लोग टेस्ट करके देख लेना, सारा क्वेश्चन बस इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा। The taste and odor of food material containing fat and oil changes when they left exposed to air। यानी कि सिंपल टर्म में ये है कि कोई भी अगर फूड में फैट और ऑयल प्रेजेंट होगा तो वो आसानी से एयर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाएंगे। उसी को हम लोग बोल देंगे रैंसिडिटी। तो सर अगर तुम अगर कोई बंदा जाके लिखता है कि फूड जो है वो एयर के प्रेजेंट ऑक्सीजन के आके रिएक्ट होके वो खराब हो जाता है, उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। और दूसरा बंदा लिखता है कि फूड जिसमें फैट और ऑयल कंटेंट होता है वो अगर एटमॉस्फेयर के एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो उसको बोलेंगे रैंसिडिटी। और दूसरा वाला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सारे फूड खराब नहीं होते। जैसे कि राइस के दाने, जैसे कि व्हीट के दाने, जितना भी ग्रेन टाइप का मटेरियल, तुम लोग उसे छोड़ दो एटमॉस्फेयर में 2-3 दिन, तुम्हारे घर पे रख दो, खराब हो जाएगा क्या? जैसे कि दाल खराब हो जाएगा एटमॉस्फेयर में रखने में? नहीं। जिस फूड में फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, सिर्फ वही फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब हो जाता है, इसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे रैंसिडिटी। तो फैट और ऑयल, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूलना। क्लियर बात? ठीक है, देखो अगर रैंसिडिटी हो रहा है तो उसको हम प्रिवेंट जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा फूड खराब हो। ठीक है, देखो पहला मेथड, सील फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जैसे कि पिकल हो गया, जो पिकल हम लोग घर पे बनाते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नाइट्रोजन पैकेजिंग। नाइट्रोजन पैकेजिंग किस में होता है? नाइट्रोजन पैकेजिंग चिप्स में होता है। मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं किया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि चिप्स में कौन सा गैस भर के बिकता है मार्केट में? कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और उसको सिंपल हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख दिया और कुछ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया, कुछ केमिकल्स ऐड कर दिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि केमिकल को खा रहे हैं हम लोग नेचुरल तरीके से करेंगे। ठीक है, पर ये एक पॉइंट है जिसपे हम लोग रैंसिडिटी को अटका सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। ठीक है, रैंसिडिटी क्या हुआ मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि कोई भी फूड जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब हो जाएगा, यानी कि उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बिगड़ जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रैंसिडिटी। और ये जो पूरा मैंने समझाया, ये तुम्हारे बुक के इस वाले पैराग्राफ में पूरा लिखा है कि रैंसिडिटी क्या है। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आता है, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आता है, सारा चीजें लिखा है। बस मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप करके नोट की तरह तुम्हें यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, मैंने इसीलिए नोट की तरह समझा है क्योंकि अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज कोरोजन इन डिफरेंट मटेरियल, तो तुम्हें बस यही सब लिखना है, ना कि जो बुक में ज्यादा स्टोरी दिया है उसको लिखना है। तुम्हें बस यही पॉइंट लिखना है कि कोरोजन क्या है। स्लोली मेटल कन्वर्ट हो जाता है अनडिजायरेबल कंपाउंड में। आयरन पे होता है रस्टिंग, वो होता है ब्राउन कलर। कॉपर में होता है कोरोजन, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, उसका कोरोजन ग्रीन कलर का है। और जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर से H2S लेता है और उसका ब्लैक कलर का कोरोजन होता है। टार्निशिंग, वही सिल्वर वाले को हम लोग टार्निशिंग बोल देते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होता है? जिस फूड में फैट ऑयल प्रेजेंट होता है उसका टेस्ट, उसका स्मेल, वो सब खराब हो जाता है। कब? जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के, उसको बोलेंगे रैंसिडिटी। उसको इन चारों तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और नाइट्रोजन पैकेजिंग किस में होता है? चिप्स पे। क्लियर? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगे, ठीक है, तो एक लाइक जरूर बनता है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि
वो लोग भी देखेंगे कि कोई टीचर आके अच्छा सा समझा रहा है, एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन समझा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू। जिस पॉइंट पे मैं बताया, ये पॉइंट पे एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि उस पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी पे बोला कि फैट और ऑयल, ये क्वेश्चन आएगा। कोई बंदा अगर लिखेगा कि फूड खराब हो जाता है, फूड खराब नहीं होता। तुम लोग एप्पल को एक दिन रख दो बाहर, क्या वो खराब हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक उसी जगह अगर तुम कोई भी करी को एक दिन बाहर रख दो, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करी में फैट और ऑयल प्रेजेंट है, जो कि एप्पल में नहीं है। समझ में आ रहा? ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारा एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर किसी को भी ये नोट चाहिए, ठीक है, ये नोट मैं पूरा अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और मैं 2026 और 27 बच्चों के लिए एक मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दिया हूं। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो।